नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गिट ब्रांचेस, जो कि काफ़ी प्यारी चीज़ है, सबसे बेस्ट चीज़ है। जितनी भी चीज़ें मैंने गिट में सीखी है, सबसे बेस्ट चीज़ लगती है गिट ब्रांचेस। तो इसके अंदर हम लोग सीखेंगे गिट ब्रांचेस क्या होता है, ब्रांचेस को मर्ज कैसे किया जाता है, और मर्ज करते वक्त कॉन्फ्लिक्ट आए तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली चीज़, पहला क्वेश्चन, गिट ब्रांचेस क्या होता है। अब देखो, गिट ब्रांचेस बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके पास एक ओरिजिनल मार्कशीट होता है, राइट। अब उस ओरिजिनल मार्कशीट का अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे इसको चाहिए, मतलब अगर कहीं आपको जरूरत, कहीं एडमिशन लेना है या कुछ बनाना है, तो आपको मार्कशीट या कुछ मांगते हैं, राइट। अब कभी कभी आपको मार्कशीट देना होता है, तो क्या आप ओरिजिनल देते हो? बिल्कुल नहीं। आप क्या देते हो? उसका कॉपी, जेरोक्स कॉपी बना के देते हो। अब उस जेरोक्स कॉपी के साथ वो लोग कुछ भी करें, आपके जो मेन सर्टिफिकेट होता है, आपका जो ओरिजिनल होता है, उस पर कुछ इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता, राइट। वैसे ही जो गिट ब्रांचेस होता है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो एक मेन ब्रांच होता है, यानी कि मेन कॉपी होता है। जैसे आपका कोड है, उसका एक मेन कॉपी होता है, ठीक है। अब कोई डेवलपर है, उसको अगर कुछ फीचर पे काम करना है या बग फिक्सेस करने हैं, तो वो मेन कोड पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सपोज वो जूनियर डेवलपर है, और जूनियर डेवलपर को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा फाइल उड़ा दे। और अगर आपके पास प्रोजेक्ट का बैकअप ना हो, तो क्या होगा? आपका पूरा सालों का मेहनत चले जाएगा, राइट। इसलिए कभी भी जो मेन कोड होता है, उस पे काम नहीं किया जाता डायरेक्टली। अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, कोई भी चेंजेस करना हो, उस कोड का कॉपी बनाया जाता है, ठीक है। उस कोड का क्या बनाया जाता है? एक कॉपी बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे गिट प्रोजेक्ट का मैंने कॉपी बना दिया। अब इस पे मैं कॉपी पे काम करूंगा, चाहे ये पूरा प्रोजेक्ट उड़ा दूं, चाहे डिलीट कर दूं, कुछ भी कर दूं। इस मेन जो मेन कॉपी है, मेन ब्रांच मतलब मेन मेरा कोड है, इस पे कुछ इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो इसी को बोलते हैं गिट ब्रांचेस। तो जो डेवलपर्स होते हैं, जनरली कुछ भी फीचर बनाना हो, कुछ बग फिक्सेस करने हो, तो मेन कोड को टच नहीं करते, उसका उससे ब्रांच बनाते हैं, यानी कि उससे कोड का कॉपी बनाते हैं, और उसके बाद उस पे काम करते हैं। जब वो उनका ब्रांच का जो कोड है वो सही से चलता है, उसके बाद उस कोड को मर्ज कर देते हैं जो मेन कॉपी है उसके अंदर, ठीक है। अब कॉपी एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनाया जाता जैसे मैंने यहाँ पे किया है, वो बनाया जाता है गिट के थ्रू, गिट ब्रांचेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको तो फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। नाउ एक काम करते हैं, एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, और डायग्राम देख के डरना नहीं, ठीक है। ये जो एक बार ये चीज समझ गया ना, तो गिट की सबसे प्यारी चीज जो है गिट ब्रांचेस, उसको भी समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम है, बहुत ही इजी डायग्राम है, कुछ नहीं है। अगर आपने मूवी देखी थी मल्टीवर्स मैडनेस, डॉक्टर स्ट्रेंज की, जिसके अंदर वो मल्टीपल टाइमलाइन में जाता है, मल्टीपल यूनिवर्स में चले जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने देखी थी लोकी, तो इसमें बहुत सारे वो थे, जैसे समय रेखा आपने देखा रहेगा, टाइम फ्लो, मल्टीपल टाइम फ्लो, मतलब एक मेन टाइम फ्लो रहता है, एक मेन समय रेखा रहता है, और फिर वो क्या करता है, अलग अलग टाइम फ्लो में चले जाता है, तो जो मेन टाइम फ्लो वो बिगाड़ देता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मूवी है। वैसे ही क्या होता है, जो गिट ब्रांचेस होते हैं वही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो जो गिट ब्रांचेस में एक मेन ब्रांच होता है, और उसी ब्रांच से अलग अलग ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है। मेन ब्रांच होता है जिसको मास्टर बोलते हैं, इसका नाम चेंज करके मेन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, तो उसकी वजह से इसका मास्टर से मेन कर दिया, मास्टर स्लेव वाला फंडा कुछ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा मेन मास्टर ब्रांच रहेगा, इसी से ब्रांचेस बनाना है आपको। ये ब्रांच पे काम हो गया तो इसको मर्ज करना है, यही होता है गिट ब्रांचेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मेरा ये एक मास्टर ब्रांच है, ब्लू वाली जो लाइन है ये क्या है? मास्टर ब्रांच है, ठीक है। अब ये जो ब्लू वाली लाइन है मास्टर ब्रांच है, इसमें आप देखोगे तो इसका नाम है मास्टर ब्रांच। इसमें एक इनिशियल कमिट किया गया है, एक कमिट हुआ है, इसका नाम दे दिया गया इनिशियल कमिट। और इसमें क्या गया, एक फीचर ऐड हुआ है, मेन फीचर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अभी तक मास्टर ब्रांच में क्या है, एक मेन फीचर डॉट टीएक्सटी है, इसके अंदर एक इनिशियल कमिट किया गया है। अब उसके बाद एक डेवलपर आया, डेवलपर 1, उसने क्या किया, एक और ब्रांच बनाया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उसको फीचर 1 पे काम करना है, एक नया फीचर पे काम करना है, जिसका नाम है फीचर 1। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ से एक ब्रांच बनाएगा। तो उसने एक ब्रांच बनाया यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ना जो डॉट है ना, डॉट का मतलब है कमिट, ये जो डॉट है इसका मतलब है एक कमिट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक कमिट हुआ है जो इनिशियल कमिट है। अब यहीं से इसने एक ब्रांच बनाया, तो इसी कमिट से एक ब्रांच बनाया जिसका नाम दे दिया गया फीचर 1। उसके बाद एक और डेवलपर है, डेवलपर 2, उसको फीचर 2 पे काम करना है, तो उसने क्या किया, यहीं से एक और ब्रांच बनाया जिसका नाम दे दिया गया फीचर 2। ऑलराइट। ना उसके बाद ये फीचर 1 हो गया, ये फीचर 2 हो गया, ठीक है। अब ये जो फीचर 1 है, इसमें डेवलपर 1 ने क्या किया, इसने एक कमिट किया ऐड फीचर 1, उसने एक फाइल ऐड किया, क्योंकि फीचर 1 डॉट टीएक्सटी, इसलिए इसने कमिट किया ऐड फीचर 1। देखो यहाँ पे एक डॉट बन गया, ठीक है। अब उसके बाद जो डेवलपर 2 है, इसने भी एक फीचर 2 फाइल ऐड किया डॉट टीएक्सटी, इसने उसको कमिट किया ऐड फीचर 2, ठीक है, यहाँ पे डॉट बन गया। अब उसके बाद ये जो देखो, अब देखो ये दोनों जो डेवलपर्स है अपने अपने टाइमलाइन में अपने अपने ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ये जो मेन ब्रांच है,
ठीक है, मास्टर ब्रांच है, इस पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर देखोगे तो सिर्फ एक ही कमिट है ना। ये लोग अपनी फाइल को कुछ भी कर रहे हैं, इससे इस पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जो डेवलपर 1 है इसका काम खत्म हो गया, इसका फीचर बना के हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसको इसमें मर्ज करना है मेन ब्रांच, मास्टर ब्रांच में। ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे ऐसे मर्ज कर देगा। तो जैसे ये मर्ज करेगा तो यहाँ पे देखो ऐड फीचर 1 इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक कमिट ऐड हो गया। अब देखो इसके पास, मास्टर के पास एक ही फाइल थी मेन फीचर डॉट टीएक्सटी, लेकिन जैसे इसने मर्ज किया इसके अंदर दो फाइल आ गई। एक हो गया मेन फीचर डॉट टीएक्सटी और दूसरा फाइल हो गया फीचर 1 डॉट टीएक्सटी। इसके अंदर दो फीचर आ गए अब। ठीक है, अब वैसे डेवलपर 2 का भी काम खत्म हो गया, तो वो भी अपना कोड मर्ज कर देगा इसके अंदर। इसके अंदर भी देखो ये एक और कमिट आ गया, ऐड फीचर 2। ये जो कमिट इसका इस देखो जब मर्ज करते हैं तो क्या होता है, जो ब्रांच का कमिट्स होते हैं या ब्रांच की जो फाइल्स एंड फोल्डर सब कुछ इसके जो जिसके अंदर मर्ज करते हैं उसके अंदर चली जाती है। तो इसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पे ऐड फीचर 2 आ गया। अब इसके अंदर देखो पहले 2 ही था, अब इसके अंदर 3 फाइल आ गए, 3 फीचर आ गया, एक मेन फीचर, फिर फीचर 1 और फीचर 2। दैट्स इट। तो यही होता है ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ गया तो समझ लो आपको ब्रांचिंग आ गया है। तो अब क्या करेंगे, यही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डायग्राम में बताया इसी को हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे इसके अंदर, अपना गिट के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट वीडियो में गिट डेमो लिया था, इस वीडियो में हम लोग गिट प्रोजेक्ट लेंगे, क्योंकि ये खाली प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो डॉट गिट फाइल है, मतलब इसके अंदर गिट इनिशियलाइज किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अभी तो ये गिट डेमो प्रोजेक्ट है, तो मैं जो मेरा दूसरा फोल्डर है यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये ओपन हो जाएगा। ये फोल्डर ओपन हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर देखोगे तो डॉट गिट फाइल है। अगर डॉट गिट फाइल आपको नहीं दिख रही होगी तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे लिखना है स्टार स्लैश डॉट। ठीक है, और ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे डॉट एसवीएन है, डॉट जीएच है, तो यहाँ पे देखो ये फाइल्स एक्सक्लूड किया, मतलब ये फाइल्स दिखेगी नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट गिट करके फाइल रहेगा, तो उसी को निकाल देना है। जैसे यहाँ पे निकाल क्लोज करने का ऑप्शन है, आपके आपके वीएस कोड में डॉट गिट भी आएगा, उसको निकाल देना है यहाँ से। तो जैसे निकालोगे यहाँ पे डॉट गिट फाइल दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो डॉट गिट फाइल दिख रहा है। इसके अंदर अभी बहुत कुछ है जो हम लोग नहीं देखने वाले हैं, फिलहाल के लिए अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। ऑलराइट, एक काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं। शायद मैंने थोड़ा मोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ये जो डॉट गिट फाइल है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर से इनिशियलाइज कर देते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे जाते हैं। अभी देखो मैं गिट डेमो में हूँ, लास्ट प्रोजेक्ट में, है ना। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, ये मास्टर। लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोग ने इस फाइल को इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे मास्टर दिख रहा है, गिट मास्टर। ये क्या है, जो डिफॉल्ट ब्रांच की बात कर रहा था, मास्टर ब्रांच यही है। मतलब अपना मेन कोड मास्टर पे रहेगा, यहीं से ब्रांचिंग होगी। लेकिन हमको गिट डेमो नहीं चाहिए, हमको यहाँ से बाहर जाना है इस फोल्डर से, तो cd लिखेंगे डॉट डॉट चेंज डायरेक्टरी। फिर इसके बाद यहाँ पे ls करेंगे, तो ls में देखो दो, यहाँ पे गिट डेमो और गिट प्रोजेक्ट दो यहाँ पे फोल्डर है, तो हमको गिट प्रोजेक्ट में जाना है, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे cd गिट प्रोजेक्ट, करेक्ट ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखो इसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो हमको गिट इनिट करना पड़ेगा पहले। इसके अंदर गिट की पावर डाल देते हैं, तो यहाँ पे देखो ये इनिशियलाइज हो गया विथ गिट, और इसके अंदर डॉट गिट फाइल आ गई है। ठीक है, इसके अंदर डॉट गिट फाइल आ चुकी है ना। उसके बाद यहाँ पे किधर जाएगा, हाँ यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इसको बाजू बाजू में ले लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे गिट इनिट किया, यहाँ पे भी देखो मास्टर आ गया, पहले कुछ नहीं था। जैसे गिट इनिट किया, यहाँ पे देखो क्या आ गया, मास्टर। काम करता हूँ मैं इन दोनों को ना बाजू बाजू में ले लेता हूँ, VS कोड और ये दोनों आजू बाजू रहेंगे तो सही रहेगा। क्यों नहीं आ रहा है, VS कोड को लेते हैं, VS कोड में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे VS कोड को इस साइड रखते हैं और इसको इधर रखते हैं। ठीक है, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये आपको आई होप दिख रहा होगा, है ना। ये अपना VS कोड है ना। उसके बाद यहाँ पे डॉट गिट दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो मेन जो फीचर है, यहाँ पे देखो जो मेन ब्रांच है यहाँ पे भी दिखता है। अगर जैसे यहाँ पे मेन ब्रांच यहाँ मास्टर है, तो यहाँ पे दिखता है। इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी ब्रांचेज, अभी तो कोई ब्रांचेज नहीं है, यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ ब्रांचेज दिखते हैं। ठीक है ना, ये भी मतलब थोड़ा मोड़ा आपको VS कोड का भी दिखा दूंगा, ताकि GUI के साथ भी आपको समझ में आए। लेकिन आपको GUI यूज़ नहीं करना है, पहले बता रहा हूँ मैं, पहले आपको कमांड सीखने हैं ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला करते हैं गिट स्टेटस। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो ब्रांच ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिट सेट, कुछ भी कमिट नहीं है। मैं क्या करूँगा, पहले जो अपना मास्टर ब्रांच है इस पे मैं एक मेन फीचर ऐड करूँगा। तो यहाँ पे एक फाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल बनेगी, इसका नाम दे देता हूँ मैं मेन फीचर डॉट txt। ठीक है, एक मेन फीचर डॉट txt, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन। ठीक है, मेन फीचर इसका नाम दे दिया ना। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे
आपको दिख रहा है ये गिट में चेंजेस दिखा रहा है, ये फाइल के अंदर चेंजेस है। और गिट स्टेटस आप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट येट, बट एक अनट्रैक फाइल बता रहा है। ये फाइल अनट्रैक्ड एक नया फाइल क्रिएट किया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा गिट में। तो कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे गिट ऐड, हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है ना, मेन फीचर डॉट टीएक्सटी, यानी कि फाइल का नाम। जैसे हम लोग यहाँ पे गिट ऐड करेंगे और ये जो चेंजेस है ये चले जाएगा कहाँ पे, स्टेज में। ठीक है, अब स्टेज चेंजेस मतलब ये मेरी फाइल स्टेजिंग हो गई, स्टेज हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे। तो एक कमिट करेंगे, आई होप आपको कमिट आता रहे, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कमिट हाइफन हाइफन मैसेज। अब देखो यहाँ पे पूरा मैसेज लिखने की जरूरत भी नहीं है, पूरा मैसेज अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो हाइफन एम लिखोगे तो भी उसका मतलब क्या होता है, मैसेज होता है। मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ऐड मेन फीचर। ठीक है, यहाँ पे मैंने फीचर ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है वन फाइल चेंज वन इंसर्शन, यानी कि मेरा जो फाइल है वो एक कमिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर गिट लॉक करता हूँ, इसको क्लियर करके गिट लॉक करने के बाद यहाँ पे देखोगे आ गया एक कमिट। कमिट में क्या आ गया, यहाँ पे देखोगे तो एक कमिट हैश कोड आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे हेड क्या है वो हम लोग देखेंगे। हेड मतलब जो जो ब्रांच पे आप हो उसका जो सबसे पहला कमिट, मतलब सबसे लास्ट कमिट है वो ये वाला है। ठीक है, तो इसलिए उसको हेड बोलते हैं। और यहाँ पे देखो किसने किया, कौन सा कमिट मैसेज ऐड किया, वो सब यहाँ पे दिख रहा है आपको ना। उसके बाद अब एक और डेवलपर आता है, समझ, दूसरा डेवलपर आया, उसको क्या करना है, ये जो कोड है इसके अंदर एक फीचर वन, दूसरा फीचर पे काम करना है, उसका नाम है फीचर वन, उसको ऐड करना है। तो हम डायरेक्टली उसको यहाँ पे काम करने नहीं देने वाले। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे कि भाई तू एक ब्रांच बना ले, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। तो यहाँ पे ब्रांच बनाएंगे, तो ब्रांच कैसे बनाते हैं, तो ब्रांच बनाने से पहले हम लोग को देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, गिट ब्रांच, ये वाला कमांड, ये नया कमांड है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे गिट ब्रांच किया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये मास्टर ब्रांच आ रहा है और यहाँ पे स्टार लगा है, मतलब हम करंटली कहाँ पे है, मास्टर ब्रांच पे है। और स्टार मतलब एक्टिव ब्रांच, करंटली मेरा यही एक्टिव ब्रांच है। अब मैं क्या करूँगा, एक नया ब्रांच बनाता हूँ। तो नया ब्रांच कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे गिट ब्रांच, यहाँ पे आपको लिखना है फीचर वन, मैंने ब्रांच का नाम दे रहा हूँ फीचर वन। अब इसके भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं अलग अलग कंपनी में, जैसे कि जो ऑथर रहता है, मतलब जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो राहुल स्लैश फीचर वन, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नेमिंग कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग इसको दे देंगे फीचर वन। तो यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, एक ब्रांच बन जाएगा जिसका नाम है गिट ब्रांच फीचर वन, इससे एक ब्रांच बन गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ वापस से गिट ब्रांच कमांड वापस से रन। तो यहाँ पे देखो अब दो ब्रांचेस दिख रहे हैं। एक गिट ब्रांच बेसिकली क्या करता है, जितनी ब्रांचेस उसका लिस्ट मतलब पूरा लिस्ट दिखाता है। अब दो ब्रांचेस आपको दिखेंगे, फीचर वन और एक मास्टर। लेकिन करंट ब्रांच कौन सा है, मास्टर, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्टार साइन लगा है। और यहाँ पे भी आप जाओगे VS कोड में, यहाँ पे भी आप देखो दो ब्रांच दिखेंगे, एक फीचर वन और एक मास्टर। ऑलराइट, नाउ आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। अब उसके बाद मैं अभी देखो हम कहाँ पे, अभी भी मैं मास्टर ब्रांच में हूँ, मैंने ब्रांच तो बनाया है लेकिन मैं सेकंड ब्रांच, अभी जो फीचर वन है उस पर गया नहीं हूँ, उस ब्रांच पे मैं नहीं हूँ। तो उस ब्रांच पे मुझे जाना है, कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गेट चेकआउट। ठीक है, गिट चेकआउट और यहाँ पे फीचर वन, मतलब जो भी ब्रांच पे आपको जाना है यहाँ पे लिख दो फीचर वन। हम देखो यहाँ पे स्विच टू ब्रांच फीचर वन, एक इसका दो कमांड होता है, एक गेट चेकआउट होता है, एक गेट स्विच होता है। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, हम लोग जनरली मैं तो चेकआउट यूज करता हूँ। यहाँ पे गेट चेकआउट फीचर वन, तो यहाँ पे देखो मैं फीचर वन पे पहुंच गया। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट ब्रांच हो गया ये कौन सा हो गया, फीचर वन। अब मैं यहाँ पे गेट ब्रांच अगर करूँ तो क्या आएगा, देखो अभी स्टार मार्क किस पे आ रहा है, फीचर वन पे, यानी कि एक्टिव ब्रांच कौन सा है, फीचर वन है। और मास्टर ब्रांच अभी बिहाइंड द सीन मतलब दूसरा ब्रांच है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो अब कौन सा ब्रांच यहाँ पे आ गया है, फीचर वन आ गया है। ठीक है, हम लोग आगे कौन से ब्रांच पे आ गए, फीचर वन पे आ गए। ठीक है, इसमें ना एक और एक्चुअली एक्सटेंशन होता है गेट ग्राफ करके, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, मैंने इंस्टॉल करके रखा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो ये गेट ग्राफ करके है ना, ये इंस्टॉल करोगे, ये इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो एक, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है ये, इसलिए मैंने इंस्टॉल किया है। ये मैं क्लोज कर देता हूँ। ऑलराइट, ये थोड़ा सा मेरे को इस करना पड़ रहा है ना। यहाँ पे देखो ये जो ग्रिड ग्राफ है ये काफ़ी अच्छा से आपको दिखाता है, इसलिए इसको फुल स्क्रीन रखते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फीचर वन मास्टर, ये दोनों ब्रांच अभी भी यहीं पे हैं। ठीक है, मैंने एक ब्रांच बनाया फीचर वन और यहाँ पे एक मास्टर ब्रांच है। और यहाँ पे दोनों पे अभी देखोगे तो ऐड मेन फीचर, क्योंकि मैंने ये जो फीचर वन ब्रांच है ये कहाँ से बनाया है,
ऐड मेन फीचर से बनाया है, सॉरी मास्टर ब्रांच से बनाया है, तो इसलिए इसमें भी देखोगे तो ऐड मेन फीचर कमिट रहेगा, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पे, तो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और इसको क्लियर क्या कर लेते हैं, हाँ क्लियर कर लेते हैं चलो। अभी देखो मैं कहाँ पे हूँ, फीचर 1 ब्रांच पे हूँ। यहाँ पे मैं अगर गिट लॉग करता हूँ, इसमें एक कमिट मिलेगा आपको, कौन-सा, जो मैंने मास्टर ब्रांच में कमिट किया था ना, वहाँ पे ये वाली कमिट मिलेगी। अब देखो इस फीचर ब्रांच में भी मेरा हेड जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब फीचर 1 ब्रांच पे, फीचर 1 ब्रांच पे मेरा हेड इस कमिट पे है, मतलब सबसे टॉप कमिट कौन-सा है, ये वाला है। क्योंकि ये मैंने ब्रांच जो बनाया है मास्टर से, तो जब भी हम लोग ब्रांच बनाते हैं, तो जिस भी ब्रांच से हम लोग ब्रांच बनाते हैं, तो उसके सारे कमिट्स और सारे फाइल्स एंड फ़ोल्डर सब कुछ दूसरे ब्रांच में आ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक और फीचर ऐड करना है, ठीक है। इस फीचर में एक और फीचर ऐड करना है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक और फाइल ऐड करता हूँ, जिसका नाम देता हूँ फीचर 1, ठीक है, फीचर 1 डॉट टीएक्सटी। ऑलराइट, नाउ ये फीचर 1 डॉट टीएक्सटी इसमें डाल देते हैं हम लोग ऐसे, फीचर 1। ऑलराइट, फीचर 1 डेवलपर 1 ने ऐड कर दिया ना। उसके बाद ये क्या करेगा, इसको कमिट करेगा। इसको कमिट कैसे करेंगे, तो कमिट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पहले करेंगे गिट ऐड, है ना। पहले यहाँ पे गिट स्टेटस कर लेते हैं। तो गिट स्टेटस किया तो यहाँ पे देखो अब बता रहा है कि फीचर 1 एक नया फाइल है, अनट्रैक फाइल है, इसको कमिट करो। कहाँ पे, अभी कौन से ब्रांच पे, फीचर 1 ब्रांच पे। यहाँ पे हम लोग करेंगे गिट ऐड फीचर 1 डॉट टीएक्सटी, करेक्ट ना। उसके बाद हम लोग कमिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे गिट कमिट माइनस एन ऐड फीचर 1 डॉट टीएक्सटी। दैट्स इट, कमिट भी कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, फिर इसके बाद कमिट, स्टेज किया, फिर कमिट किया। अब इसके बाद गिट लॉग देख लेते हैं एक बार। गिट लॉग में आप देखोगे तो यहाँ पे दो कमिट दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला। पहला कमिट जो है, ठीक है, इसमें देखोगे तो अब ये हमारा ऐड फीचर जो हम लोगों ने अभी ऐड किया, और दूसरा कमिट क्या है, ऐड फीचर, ऐड मेन फीचर, जो कि मास्टर का है। यहाँ पे ये मास्टर से आया था, और ये वाला जो कमिट है हम लोगों ने ये फीचर 1 में किया है, करेक्ट। यहाँ पे देखो इसके अंदर दो फाइल हो गए, फीचर 1 डॉट टीएक्सटी और फीचर मेन फीचर डॉट टीएक्सटी। अब क्या करते हैं हम लोग, आपस से मेन में जाते हैं, फिर मास्टर में जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो डेवलपर 2 है उसको अभी एक दूसरे फीचर पे काम करना है, फीचर 2, और उसको एक और ब्रांच बनाना पड़ेगा, कहाँ से, मास्टर से। इसके लिए हम लोग जाते हैं दूसरे वापस से मास्टर ब्रांच पे। यहाँ पे हम जाएंगे, अब वापस से मास्टर ब्रांच पे कैसे जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे गेट चेकआउट, और यहाँ पे लिखेंगे मास्टर, ठीक है। गेट चेकआउट मास्टर करोगे तो वहाँ पे मास्टर ब्रांच पे आएगा, या फिर यहाँ पे देखो वीएस कोड में यहाँ पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है फीचर 1 और यहाँ पे मास्टर, दोनों आपको दोनों ब्रांचेस दिख जाएंगे, क्योंकि दो ही ब्रांच है अभी फिलहाल के लिए। तो मैं यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करूंगा तो मैं मास्टर में आ जाऊँगा। अब देखो जैसे ही मैं मास्टर ब्रांच पे आया, जैसे ही मैं मास्टर ब्रांच पे आ गया, यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही फाइल दिख रही है, मेन फीचर डॉट टीएक्सटी। ये वाला जो फीचर 1 डॉट टीएक्सटी इस पे क्रॉस आ गया, मतलब ये फाइल इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक ही फाइल है, कौन सी, मेन फीचर डॉट टीएक्सटी। सिर्फ एक ही फाइल क्यों है, हम लोगों ने एक और फाइल ऐड की थी, वो किधर चली गई, वो फाइल जो है दूसरे ब्रांच पे, वो फीचर 1 ब्रांच पे है, ठीक है। वो फाइल जो फीचर 1 ब्रांच पे, इसलिए जब मैं मास्टर ब्रांच पे आया तो इस पे कोई भी देखो, मास्टर ब्रांच जैसा का तैसा है, मतलब पहले जैसा था मास्टर ब्रांच, अभी भी वैसा ही है। तो ये होता है ब्रांचिंग। मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, ब्रांच बनाते हैं, दूसरे ब्रांच पे काम करते हैं, जिससे मास्टर ब्रांच पे जो भी कोड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इस ब्रांच में देखो जैसा का तैसा वैसे ही ब्रांच पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, एक और ब्रांच बना लेते हैं। तो यहाँ से भी देखो ब्रांच बना सकते हो आप। यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू ब्रांच। आप बोलोगे सर इतना कंफ्यूजिंग क्यों है, आप वहां से भी ब्रांच बना रहे हो, यहाँ से भी ब्रांच बना रहे हो। तो देखो दो तरीका होता है, एक होता है जीयूआई, यानी कि आप क्लिक क्लिक करके सब कुछ कर सकते हो। एक होता है कमांड्स। आप बोलोगे सर कमांड तो बड़ा हार्ड है, इसको ही कर लेते हैं ना, ये तो ईजी है। तो देखो इसको कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर सारी फीचर्स नहीं मिलेंगे। जीयूआई के अंदर आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। देखो यहाँ पे आप जाओगे ना, जब यहाँ पे जाओगे, इधर जाओगे, देखो ये सारे जो है ना, पुल, पुश, क्लोन, चेकआउट, फेच, कमिट, देखो यहाँ पे देखो ब्रांच बनाने का सब कुछ यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, लेकिन सारे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, जीयूआई के अंदर। और कभी कभी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, तो ये सारे जो जीयूआई है ना वो हेल्प नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फिर इसके बाद कमांड का हेल्प लेना पड़ता है, चाहे आप चैट जीपीटी पे जाओ या गिट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। इसलिए कमांड सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इंटरव्यू में भी कमांड्स पूछते हैं, ये इससे काम नहीं चलेगा, तो इंटरव्यू में भी आपको क्रैक करना है, राइट। तो इसके लिए ये करोगे तो आप भूल जाओगे सब कुछ। तो यहाँ मैं सिर्फ बता रहा हूँ ऑप्शन की, यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू ब्रांच, यहाँ से आप लिखोगे फीचर, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 2, यहाँ पे फीचर 2 लिख दिया, क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो फीचर 2 ब्रांच बन गया। और फीचर 2 जैसे ब्रांच बनाए, फीचर 2 ब्रांच पे चले भी गए, देखो यहाँ पे दिख रहा है
फीचर टू ब्रांच, फीचर टू ब्रांच पे चले गया और यहाँ पे मैं अगर, अब देखो यहाँ पे तो अभी मास्टर पे है, तो यहाँ पे अगर मैं गिट मतलब कोई भी ऐसे कमांड रन करूँगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है देखो फीचर टू ब्रांच। अब फीचर टू ब्रांच पे भी मैंने यहाँ पे गिट लॉक करूँगा तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, एक कमिट दिखा रहा है, कौन सा, ऐड मेन फीचर, क्योंकि हम लोग ने ये जो फीचर टू ब्रांच बनाया ये भी कहाँ से बनाया है, ये भी मास्टर से ही बनाया है। तो अभी भी ये क्या है, मास्टर और ये सिंक में है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और फीचर ऐड करते हैं, ऑलराइट। इसके अंदर एक और फीचर ऐड करते हैं, फीचर टू। अभी देखो इसके अंदर मेन फीचर डॉट टी है, इसके अंदर एक फीचर फाइल ऐड करते हैं जिसका नाम देते हैं फीचर टू डॉट टी एक्स टी, ऑलराइट। यहाँ पे लिख देते हैं फीचर टू, करेक्ट। यहाँ पे आ गया फीचर टू और इसके बाद इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ये है ना, क्लियर के लिए क्लियर कमांड। और इसके बाद यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करते हैं, गिट स्टेटस। और यहाँ पे देखो एक फीचर टू डॉट टी फाइल है, अनट्रैक फाइल है, इसको ऐड करते हैं, गिट ऐड। और यहाँ पे आ जाएगा आपका, और एक चीज़ बता दो, अगर आपको मल्टीपल फाइल, सपोज फीचर टू में आपने मल्टीपल फाइल ऐड किया, एक और फाइल ऐड किया इसमें, डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल ऐड किया है, अब दो दो फाइल है इसके अंदर, राइट। तो मल्टीपल फाइल को एक साथ कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो रहता है कि यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे ना, स्टेज ऑल चेंजेस, तो यहाँ से भी चले जाएगा, ऐसे स्टेज हो जाएगा, बट यहाँ से नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ डॉट। एक काम आप कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे फीचर टू डॉट टी एक्स टी स्पेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो डेमो डॉट टी एक्स टी, ऐसे भी कर सकते हो, तो भी ऐड हो जाएगा, मतलब स्टेज हो जाएगा आपकी फाइल। या फिर अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है उसको ऐड करना है तो डॉट लगा दो, दैट्स डॉट, मतलब जितनी फाइल है सब, जितनी न्यू फाइल्स हैं, ठीक है, जितनी न्यू फाइल्स है, डेमो डॉट टी एक्स टी और फीचर टू डॉट टी एक्स टी सब कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे देखो अब मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, अब देखो दोनों फाइल डेमो डॉट टी और फीचर टू डॉट फाइल दोनों ऐड हो गई, स्टेज हो गई। अब बोल रहा है कि ये दोनों फाइल को कमिट कर दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं गिट कमिट -m या -m, यहाँ पे ऐड फीचर टू, यहाँ पे लिख देंगे ऐड फीचर वन, नहीं फीचर टू, ऑलराइट। तो हमारा फीचर टू भी ऐड हो गया। अब मैं गिट लॉग चेक कर लेता हूँ एक बार, गिट लॉग में देखोगे तो दो कमिट आ गए हैं, कौन कौन सा, गिट लॉग में दो कमिट आ गया, एक है ये वाला ऐड मेन फीचर और एक आ गया ऐड फीचर टू डॉट टी एक्स टी, ठीक है, दो फीचर आ गए, वो भी कहाँ पे, फीचर टू में। अब थोड़ा ग्राफ चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ग्राफ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ग्राफ आ जाएगा आपका, दिख रहा है, यहाँ पे मास्टर ब्रांच है, ये आपका मास्टर ब्रांच है, इसमें ऐड मेन फीचर है। उसके बाद यहाँ पे फीचर वन ब्रांच है जिसके अंदर ऐड फीचर वन डॉट टी एक्स टी कमिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फीचर टू ब्रांच है, एक और ब्रांच है जिसमें ऐड फीचर टू डॉट टी एक्स टी है, ये दिख रहा है ग्राफ में, कैसा दिख रहा है आपको। और इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको कौन से डेट पे कौन से ऑथर ने क्या कमिट किया है, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो और डिटेल में आपको चीज़ें दिख जाएंगी, करेक्ट ना। उसके बाद अब उसके बाद क्या करेंगे, हम जाते हैं इस पे फीचर वन पे जाते हैं, और फीचर वन का सपोज मतलब डेवलपर वन का काम खत्म हो गया, तो उसको फीचर वन को मास्टर में मर्ज करना है, इस फीचर वन को मास्टर में मर्ज करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे गिट चेकआउट, ठीक है, गिट चेकआउट, पहले मास्टर पे जाते हैं, हम कहाँ पे आ गए, मास्टर ब्रांच पे आ गए, ठीक है। अब मास्टर ब्रांच पे मुझे क्या करना है, अब देखो जिस ब्रांच पे आपको मर्ज करना है पहले हमको उस ब्रांच पे जाना पड़ेगा, हम कहाँ पे आ गए, देखो मास्टर ब्रांच पे आ गए, क्लियर कर लेते हैं। और मास्टर ब्रांच पे मुझे क्या चाहिए, मुझे मास्टर ब्रांच पे मर्ज करना है फीचर वन, तो उसके लिए कमांड आता है गेट, ये क्यों चालू हो रहा है, इसके लिए कमांड आता है गेट मर्ज, ठीक है, कमांड आएगा गेट मर्ज, और कौन सा ब्रांच आपको मर्ज करना है, तो पहले एक काम करते हैं, सारे ब्रांचेस लिस्ट आउट करते हैं, गेट ब्रांच। अब देखो यहाँ पे तीन ब्रांच है, फीचर वन, फीचर टू और मास्टर, और कौन सा एक्टिव ब्रांच है, मास्टर। अब मुझे क्या मर्ज करना है मास्टर में, फीचर वन, यहाँ पे हम लिख लेंगे गेट मर्ज फीचर वन, ठीक है। और इसे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसको बोलेंगे फास्ट, ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज है, ये टर्म्स याद रखना, ये क्या है, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, और ये मर्ज हो गया, देखो वन फाइल चेंज वन इंसर्टेड, और ये मर्ज हो गया। अब मैं अगर गिट लॉग, मास्टर का गिट लॉग चेक करूँ तो यहाँ पे देखो दो
कमिट आ गए। मास्टर में देखो 2 कमिट आ गए, एक ऐड मेन फीचर और ऐड फीचर 1.txt। और मैं अगर VS कोड में भी जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो पहले मास्टर में क्या था, एक ही फाइल थी मेन फीचर डॉट टी। अब कौन सी आ गई, फीचर 1.txt फाइल भी आ गई। और यहाँ पे जो ग्राफ है ये भी देखोगे तो थोड़ा अब चेंज हो गया। ठीक है, अब ग्राफ में क्या आ गया, ऐड मेन फीचर आ गया। और यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है थोड़ा सा भी आपको समझेगा नहीं ग्राफ, मैं समझाता हूँ क्यों ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतना समझ में आ गया मर्ज कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, ब्रांच मतलब फीचर 1 ब्रांच को मास्टर में मर्ज किया। देखो उसके सारे जो फीचर 1 था इसके अंदर आ गया और मेन फीचर था इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ वापस से और इस बार मर्ज करूंगा ये फीचर 2। अब मुझे क्या करना है, मर्ज करना है फीचर 2 मर्ज करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे गेट मर्ज। ठीक है, ये देखो ये चीज याद रखना है, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज क्या है। ठीक है, ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हुआ, इसको बोलेंगे फास्ट फॉरवर्ड। आगे बताता हूँ मैं इसका रीजन। अब इसको मैं इस मर्ज करता हूँ और यहाँ पे क्या आ गया, फीचर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने फीचर 2 के मर्ज कमांड किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ ओपन हो गया, कुछ तो अचानक सा अजीब सा ओपन हो गया। इसको बोलते हैं विम। ये क्या हो गया, विम आपका एडिटर ओपन हो गया है। तो ये जो विम एडिटर है, ठीक है, ये ओपन हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मर्ज हो रहा है, मर्ज ब्रांच फीचर 2। यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। अब ये क्या है, ये ठीक है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आ रहा है मर्ज ब्रांच फीचर 2। अब ये आने के बाद लोग कंफ्यूज आते हैं इसके बाद क्या करें, क्योंकि इसके बाद आप कुछ भी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे कुछ भी करोगे तो कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ निकाल दिया सारे मैसेज को। ठीक है, तो यहाँ पे विम एडिटर एक्चुअली ओपन हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से निकलना है तो इसको क्या करना है, आपको सेव करना है। ये जो है ना, इसको सेव करना है। तो सेव कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको कोलन लिखना है। कोलन यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने कोलन लिया। फिर डब्लू, डब्लू मतलब सेव, क्यू मतलब क्विट। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है डब्लू और क्यू। डब्लू मतलब इसको सेव करके क्विट कर दो, यहाँ पे क्यू और एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 फाइल चेंज, दो फाइल इसके अंदर मर्ज हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फीचर 2 के जितने भी चेंजेस थे, देखो मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच में demo.txt और फीचर 2 भी आ गया इसके अंदर। तो अब देखो सारा चीज यहाँ पे मर्ज हो चुका है। ठीक है, सब कुछ हम लोगों ने कहाँ पे कर दिया है, मास्टर ब्रांच में। लेकिन 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 यहाँ पे देखो क्या हो गया है, ये जो मर्ज हुआ है, ठीक है, वेटिंग फॉर योर एडिटर टू क्लोज द फाइल। उसके बाद यहाँ पे देखो मर्ज ब्रांच फीचर 2 और मर्ज मेड बाई ORT स्ट्रैटेजी। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मर्ज मेड बाई ORT स्ट्रैटेजी। इसके पहले क्या हुआ था, जब मर्ज किया था हम लोगों ने, ये यहाँ पे लिखा था फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, ORT स्ट्रैटेजी से मर्ज हुआ है। अब दोनों अलग अलग टाइप से क्यों मर्ज हुआ, और ग्राफ भी चेक कर लो। यहाँ पे ये जो ग्राफ है, अब देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ग्राफ कैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये हमारा मास्टर ब्रांच है, यहाँ से कमिट हुआ था। ठीक है, ये मेरा एक ऐड मेन फीचर है। उसके बाद यहाँ पे एक फीचर 1 ब्रांच बनाया था जो कि हम लोगों ने मर्ज किया। तो यहाँ पे देखो वो मर्ज यहाँ पे हो गया। जो हम लोगों ने ऐड फीचर 1 था वो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग ऐसा नहीं दिख रहा है, ऐसा अलग से टाइमलाइन या ब्रांच नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे मर्ज हो गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो फीचर 2 बनाया था वो ऐसे दिखा रहा है कि वो भाई वो ब्रांच है, फिर यहाँ से कमिट किया, फिर यहाँ पे मर्ज है, ये प्रॉपर दिखा रहा है। लेकिन जो ब्रांच 1 है उसका क्यों नहीं दिखा रहा है, तो क्योंकि ब्रांच 1 क्या हो गया, फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हुआ। अब फास्ट फॉरवर्ड मर्ज क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, अब फास्ट फॉरवर्ड मर्ज क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 टाइप का मर्ज होता है, एक होता है फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, एक होता है फास्ट नॉन फास्ट फॉरवर्ड मर्ज, ORT जिसको बोलते हैं ORT। इसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअली, ORT का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिमाइज रिकर्सिव ट्री। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिमाइज रिकर्सिव ट्री। तो ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके मास्टर ब्रांच में 2 कमिट है, A और B। ठीक है, और आपने एक फीचर ब्रांच बनाया, उसके अंदर C और D कमिट किया। आपके पास मास्टर ब्रांच पे A भी था, उसमें एक और कमिट मतलब फीचर बनाया, उस पे C और D कमिट किया। तो यहाँ पे देखो A B के बाद C D कमिट किया, उसके बाद आपने इसमें मर्ज किया। तो अब ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक मास्टर ब्रांच था, इसमें अंदर A B, ठीक है, इसके अंदर A B कमिट था। फिर आपने जब इससे एक फीचर एक ब्रांच बनाया तो इसमें A B कमिट इसमें भी आएगा, और इसमें आपने C D ऐड कर दिया। ठीक है, C D कमिट ऐड कर दिया। लेकिन जब आपने C D कमिट ऐड किया उसी टाइम पे यहाँ पे मास्टर ब्रांच पे भी एक कमिट ऐड हो गया। तो जब दोनों जिस ब्रांच पे आप मर्ज करने वाले वहां पे भी, ठीक है, वहां पे भी कोई कमिट ऐड हो जाए, उस केस में क्या होता है, ये ORT स्ट्रैटेजी से मर्ज होता है। ठीक है, इसको ORT स्ट्रैटेजी, और इस केस में क्या होता है, एक मर्ज कमिट बनता है। ऑलराइट, इसलिए यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कमिट जो होगा। वैसे आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली चीज है, लेकिन जैसे आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो एक मर्ज ब्रांच फीचर एक और कमिट बना है, और ये प्रॉपरली यहाँ पे जाके ऐसे मर्ज हुआ है। और यहाँ पे
ये फास्ट फॉरवर्ड हुआ क्योंकि मतलब क्योंकि जब फीचर 1 ब्रांच जो हम लोगों ने बनाया था, जब हम लोगों ने इसको मर्ज किया तो फीचर 1 में सिर्फ एक कमिट ऐड हुआ था, उस समय मास्टर पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ था, मास्टर वैसा का वैसा ही था, दैट्स इट। ये 2 डिफरेंस है, दैट्स इट, आपको ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, इसको क्लियर कर लेते हैं और इसमें हम लोग करते हैं अब गिट लॉग करते हैं। तो गिट लॉग में अब देखो क्या आ रहा है, पहले ऐड मेन फीचर एक कमिट आया, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो ऐड फीचर 1.txt, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने फीचर 1 ब्रांच मर्ज किया था। उसके बाद यहाँ पे देखो फीचर 2 ब्रांच जो था उसको मर्ज किया था, इसमें ऐड फीचर 2.txt आया। लेकिन यहाँ पे देखो एक और कमिट आया है, मर्ज ब्रांच फीचर 2। ये मर्ज ब्रांच फीचर 2 इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने ORT स्ट्रेटजी से जो मतलब जो मर्ज हुआ था ऑटोमेटिक हुआ था, तो एक और यहाँ पे कमिट उसने ऐड कर दिया, दैट्स इट। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया ब्रांचिंग कैसे किया जाता है और ब्रांचेस को मर्ज कैसे किया जाता है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो यार एक लाइक और कमेंट तो बनता है, राइट। और आप ये चीज़ खुद से ट्राई करना और बताना कि आपने क्या ब्रांच सक्सेसफुली बना लिया है। अगर बना लिया तो कमेंट में लिखना यस सक्सेसफुली क्रिएटेड ब्रांच। तो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।